जीता हुआ केस हार जाओगे अगर आपके वकील ने भी सिर्फ एक गलती कर दी, वो भी सिर्फ सबूत पेश करने में, जैसे इस केस के अंदर हुआ है। इस केस में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी बंदे को मर्डर केस के अंदर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही बात कही कि आपके वकील ने सबूत जो है सही ढंग से पेश नहीं किए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बंदे को रिहा कर रहे हैं जी, वो भी मर्डर केस के अंदर। मर्डर केस बहुत बड़ा केस माना जाता है, और अगर आपके वकील से भी सिर्फ यही गलती हुई, और यहां पे तरीका भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि कैसे आपको सबूत पेश करने हैं, उसका तरीका देखो साफ स्पष्ट बता दिया। बस आपके वकील से गलती ना हो जाए, केस चाहे कुछ भी हो, चाहे दहेज केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस केस हो, कोई एनडीपीएस का मैटर, कोई आईटी एक्ट का मैटर है, या फिर कोई हथियारों का मैटर है, कोई मर्डर मैटर है, कोई रेप मैटर चाहे कुछ भी हो, बस सबूत आपको इस तरीके से पेश करना जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, वरना जीता जाता केस हार जाओगे। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं थोड़ा सा, फिर डायरेक्ट गाइडलाइन पे चलते हैं। देखिए इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने क्या किया था, उस बंदे को 103 धारा 103 जो होती है मर्डर केस के लिए होती है, आजीवन कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, साथ में एक धारा और लगा दी 238, ये 238 होती है सबूत मिटाने के लिए। इसके तहत में भी उसको जो है 7 वर्ष की सजा जो है सुनाई गई और 5,000 का जुर्माना, यानी कि इतने बड़े केस के अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी हाई कोर्ट ने। पार्टी आ गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आके उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे खिलाफ जो सबूत रखे गए हैं ना वकील साहब के द्वारा, वो सही ढंग से नहीं रखे गए हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस बंदे को जो है तत्काल रिहा कर दिया है, उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, और 10 मार्च 2026 की जजमेंट है। अब वो गलती है क्या, वो अब उसके ऊपर देखो विचार डाल लेते हैं। हुआ क्या था, यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान मामले में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था। यानी कि जो पार्टी सबूत दे रही है ना किसी को फंसाने के लिए, उसको 65B का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और जो अपना नया कानून है ना, नए कानून के अंदर वो 63 का सर्टिफिकेट है। यानी कि जो अपना BSA कानून होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा होती है 63 का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो भी हम सबूत देते, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हम देते उसके साथ में। और अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक सबूत कोर्ट को दे दिए बिना 63 के सर्टिफिकेट के बिना, तो वो सबूत की आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये आप ध्यान रखना, कहीं आपके देखो इतने बड़े वकील से गलती हो सकती है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान हो जाती है। जब इतने बड़े वकील से हो गई तो अपने जो ट्रायल कोर्ट के वकील है उनसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। तो आप अपने वकील को जरूर सूचित करें कि भाई 63 का एविडेंस ये लगा रहे हो ना, एविडेंस के साथ में जरूर सर्टिफिकेट लगाएं। और इसके तहत में इन्होंने नहीं लगाया था इस केस में, तो साक्ष्य अधिनियम के धारा 63 और 65B के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रमाण पत्र के अभाव में कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग साक्ष्य में अस्वीकार्य हो जाते हैं। अगर आप कोर्ट को कोई भी फोटो दिखाना चाहते हो, वीडियो दिखाना चाहते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, कोई आप CCTV की रिकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, लेकिन आपने 63 का सर्टिफिकेट साथ में नहीं लगाया, या फिर पुराना कानून जो उसकी धारा 65B का सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, वो सबूत आपकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, आप जीता जाता केस हार जाओगे। तो यह जो चीज़ है ये आप जरूर करें। अब ये 63 का सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है इस जजमेंट के अंदर। ये देखो यहाँ पे स्पेशल 4-5 पॉइंट बता दिए। अब बात समझने की है भाई इसमें क्लाइंट की क्या गलती। अब वकील, अब मान के चलो आप है, आपका प्रोफेशन अलग है, आप कोई टीचर हो या आप इंजीनियर हो, आपको वकालत की जानकारी नहीं, आपने तो सब कुछ एक वकील के ऊपर छोड़ दिया। इसमें क्लाइंट की क्या गलती है, उसने नहीं लगाया तो। लेकिन वो बोलते हैं ना कि केस आपका है, तो वकील से ज़्यादा फोकस आपको रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मेरे केस में होने चाहिए, वरना जैसे इस केस में जीता हुआ केस हार गए, भाई ऐसा आपके साथ ना हो। देखो साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B या 63 एक ही चीज होती है इनमें से। अगर मैं 63 बोलता हूँ 65B बोलता हूँ, एक ही समझ लेना। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी कार्रवाई में बयान देना वांछित है, यदि हम कोर्ट में कोई भी सबूत दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, फोटो हो गई या CCTV की रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, तो उसके लिए अपने को 65B या 63 का जो सर्टिफिकेट है वो देना अनिवार्य, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके अंदर आपको लिखना क्या क्या है, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करता है। एक प्रमाण पत्र बनेगा, पूरा सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि पूरी ड्राफ्टिंग होती है इसकी 5-6 पेजों की, और उसके अंदर हम पूरी जन्म कुंडली उस डाटा की निकाल के लेके आते हैं। यह नहीं कि लिख दिया कि ये ऐसे ऐसे, हम पहली चीज तो उसके अंदर ये मेंशन करते हैं कि जो भी हम डाटा कोर्ट को दे रहे हैं, हम उसकी जो है भाई ये गारंटी लेते हैं कि भाई ये डाटा ओरिजिनल है, ये AI नहीं है, ये कहीं से चुराया हुआ नहीं है, ये जो हमको पता है कहाँ से बना है, कैसे बना है और ये डाटा कहाँ से आया है, हम इसकी पुष्टि करते हैं। ये चीज़ें हमको सर्टिफिकेट में बनानी होती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पास में डाटा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो है, CCTV रिकॉर्डिंग है, उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके पास में होनी चाहिए।
अगर आपने सोच लिया ना कि आपके विरोधी के लिए आपके पास में फेसबुक के ऊपर है ना कोई वो लगी हुई है, कोई पोस्ट लगी हुई है, मैं वो उठा के कोर्ट को दिखा दूंगा, वो कोर्ट ऐसे नहीं देखती है। कोर्ट को पहले ये बताना पड़ेगा कि किस मोबाइल में आपने देखी, उस मोबाइल का बिल किसके नाम पे है, उस मोबाइल का IMI नंबर क्या है, उस मोबाइल में कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा है, जिस टाइम आपने वो स्क्रीन शॉट लिए हैं, या उस मोबाइल से जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की या जो आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, वो जो रिकॉर्डिंग का टाइम पीरियड क्या है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, और आपने किस तारीख को वो जो है रिकॉर्डिंग की है, पूरी जन्म कुंडली उस डाटा की आपके पास में होनी चाहिए, तब वो स्वीकार होती है। ये नहीं है कि जी एक मेरे दोस्त ने मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे सेंड की थी, वो मैं कोर्ट को दिखा रहा हूँ, कोर्ट पूछेगी आपके पास कहाँ है इसका मेरे को, और ये रिकॉर्डिंग किस डिवाइस से रिकॉर्ड हुआ है, उसका पूरा डाटा दो, और आपके पास डाटा नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और तभी मैं एक दिन पहले भी आपको किसी ऐसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था, कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट आपका सबूत तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपके पास में ये प्रूफ नहीं है मोबाइल का बिल किसके नाम पे है, उसका IMI नंबर किसके नाम पे है, उसमें कौन सा मोबाइल नंबर चल रहा है, वो जो व्हाट्सअप जो भी था स्क्रीनशॉट आपने किसके मोबाइल से लिया है, क्या वो मोबाइल उस टाइम अनलॉक था या आपने धोखे से अनलॉक किया है या आपने अनुमति लेके लिया है, जैसे भी है पूरी कुंडली अगर आपके पास में तब बात बनेगी, अदरवाइज ऐसे बात नहीं बनती है। और व्हाट्सअप के अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन होता है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ना लेके आप उसकी एक्सपोर्ट फाइल करें। आगे दूसरी देखो क्या बात बता दी, प्रमाण पत्र में उस सर्टिफिकेट के अंदर उस तरीके का वर्णन होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उत्पादन किया गया है, जो चीज अभी मैंने आपको बताई है। आप कोर्ट को कोई वीडियो दिखाना चाहते हो, भाई जनाब ये 3 मिनट का वीडियो देखिए, अब वो वीडियो आपने बनाया कैसे, किस मोबाइल से बना है, कितने, वो मोबाइल किसके नाम पे, ये पूरी जन्म कुंडली आपके पास में होना चाहिए। या फिर अगर आपने कोई डाटा जो कॉपी किया है, कंप्यूटर से कॉपी किया है, तो किस कंप्यूटर से कॉपी किया है, उस डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है, वो डिवाइस किसके नाम पे है, पूरी जन्म कुंडली आपके पास में होनी चाहिए। प्रमाण पत्र को उस रिकॉर्ड के उत्पादन में शामिल उपकरण का विवरण, उपकरण का मतलब क्या है, डिवाइस का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। अभी मैंने यही बताया था कि आपने किस डिवाइस से वो डाटा कलेक्ट किया है, उस डिवाइस की पूरी जन्म कुंडली आपके पास में होनी चाहिए। प्रमाण पत्र को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B या 63 के तहत में उल्लेखित लागू शर्तें, इसमें इसकी शर्तें क्या हैं, जो अभी सारी चीजें मैं आपको बताया ना, यही सारी शर्तें होती हैं जी। यानी कि सबसे पहली लाइन हमको 63 में यही लिखनी पड़ती है कि जो भी डाटा मैं सर्टिफिकेट के द्वारा कोर्ट को दे रहा हूँ, मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ सारा डाटा ओरिजिनल है, मैंने कहीं से चोरी नहीं किया या धोखाधड़ी से प्राप्त नहीं किया है, और जो भी डाटा मैं कोर्ट को दे रहा हूँ उसके सोर्स क्या क्या है वो सब मेरे को मालूम है, जो कि मैं सर्टिफिकेट के अंदर जो है कोर्ट को भी बता रहा हूं। और फिर जो भी डाटा आप दे रहे हो वो आप CD में दे सकते हो, पेन ड्राइव में दे सकते हो, लेकिन वो देने से पहले आपको 63 का सर्टिफिकेट यानी 65B का सर्टिफिकेट कोर्ट में देना पड़ेगा, फिर वो CD कोर्ट एक्सेप्ट करती है। और अगर किसी ने डायरेक्ट CD दे दी पर ये सर्टिफिकेट नहीं दिया तो क्या होगा, तो जीता जाता केस हार जाओगे। जैसे मर्डर केस में बंदा, देखो मर्डर केस में ट्रायल कोर्ट ने सजा सुना दी कि सजा दो, हाई कोर्ट ने सजा सुना दी कि सजा दो, उम्र कैद की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना हमने देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक ही बात पे उस बंदे को बरी कर दिया कि आप जिन सबूतों पे आपने भरोसा किया है ना, उस सबूत का सिर्फ इसने 63 का सर्टिफिकेट नहीं दिया, 65B का सर्टिफिकेट नहीं दिया, एडवोकेट साहब ने सबूत दिए पर सर्टिफिकेट के साथ नहीं दिए। सिर्फ एक सर्टिफिकेट की वैल्यू देखो क्या है, बंदा उम्र कैद की सजा से बाइज्जत बरी हो गया। और कितना, 4 पेज का सर्टिफिकेट है, अगर 4 पेज का एक सर्टिफिकेट और देता तो सजा बरकरार रहती। तो ये गलती आपके वकील साहब से ना हो जाए, आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो। और मैं तो जितने भी, अगर कोई भी एडवोकेट इस वीडियो को देख रहा है उनको भी सजेस्ट करूंगा, भाई इस ईगो में काम मत किया करो कि क्लाइंट मेरे को सिखा रहा है। सीखना है तो कोई गलत बात है ही नहीं, आजकल तो लोग सीखने के पैसे, सिखाने के पैसे लेते हैं। कोई अगर हमको बता रहा है कि जनाब ये ऐसा ना करके ऐसा कर लो, सीखने में कोई गलत बात नहीं है। जो लोग मेरे को ही बताते हैं कि जनाब आप ऐसा करके, अच्छा लगता है भाई, अगर सामने वाला सिखा रहा है हमको फ्री में सीखने को मिल रहा है। इस ईगो में काम ना करें कि कोई क्या हमको सिखाएगा। अब क्लाइंट को तो पता ही नहीं, क्लाइंट यानी कि जो भी इस केस के जो क्लाइंट थे उनको क्या पता कानून की जानकारी क्या है, उनको क्या पता कि एक 4 पेज का सर्टिफिकेट कोर्ट में नहीं दिया तो उसकी जो है सामने वाली पार्टी को बरी कर दिया। अब देखो, खैर ये नॉलेज एक एडवोकेट को होनी है, सीधी सिंपल सी बात है, अपने अपने प्रोफेशन की सबको अपनी नॉलेज है। तो आपको अपने केस पे फोकस रखना है भाई, आप अपने केस पे फोकस रखो। हल्की सी भी चूक हो गई तो केस आप हारोगे, एडवोकेट नहीं हारता। प्रमाण पत्र पर संबंधित उपकरण के संचालन के संबंध में एक जिम्मेदार आधिकारिक पद पर कब्जा करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। फिर उसको आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि ये जो डाटा आप कोर्ट को दे रहे हो वो बिल्कुल
सही है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B कह लो या फिर 63 का सर्टिफिकेट कह लो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्ति को प्रमाण पत्र में केवल यह बताने की आवश्यकता है कि उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के प्रमाण पत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कंप्यूटर प्रिंट आउट, कॉम्प्लेक्स डिस्क या वीडियो को कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव आदि होना चाहिए। यानी कि सर्टिफिकेट के साथ में ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी इनमें डाटा डाल के, जिसके संबंध में साक्ष्य में एक बयान देने की मांग की जाती है। जब इसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है तो ये सभी सुरक्षा उपाय स्रोत प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित दो पहचान जिसमें साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की मांग की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और परिवर्तन स्थानांतरण, ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ती है। मैं एक बार देखता हूँ, शायद मैंने अभी थोड़े दिन पहले किसी का बनाया था 63 का वो ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट। मैं एक बार देखता हूँ अगर मेरे पास मिल गया तो यहाँ पे कहाँ आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है 63 का सर्टिफिकेट। ये रहा 65B। हाँ ये आ गया अपना, ये आ गया, ठीक है, हाँ है मेरे पास में रखा है ये। मैंने किसी मेरे क्लाइंट का बना के दिया था अभी थोड़े दिन पहले ही। देखो ऐसे होता है, ये एक इसका सिर्फ एक मेमो है, मैं आपको मेमो दिखा देता हूँ। जैसे हम ऊपर लिखते हैं अंडर सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट 1872 बनाया जाएगा। यहाँ पार्टी का नाम आ जाता है A एंड B। ये तो फॉर्मेट हो गया ओपन। मैं इस आपको यहाँ पे देखो हमने सारी डिटेल जो है ये मेंशन करनी होती है। देखो ये मैंने क्यों छोड़ रखे हैं, OS नेम, यानी कि अगर हमको कंप्यूटर से डाटा उठाया तो यहाँ पे हम लिख के देंगे विंडो, मोबाइल से उठाया तो एंड्रॉयड, आईफोन से उठाया तो iOS, वर्जन कौन सा है, मैन्युफैक्चरर कंपनी कौन सी है, सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम मैन्युफैक्चर कंपनी कौन है, सिस्टम का मॉडल क्या है, स्टार्टअप डिस्क क्या है, इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी, ये सारा डाटा हमको पूरी जन्म कुंडली देनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, ये देखो, और फिर इसको जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करके, ये तो है इसका फॉर्मेट। मैं आपको जो मैंने मेरे एक क्लाइंट के लिए रेडी करवाया था वो और दिखा देता हूँ भाई। इसका करवाया था शायद मैंने, हाँ। ये आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, ये अपनी अपनी कोर्ट के ऊपर है। खैर ये पर्सनल है भाई, मैं दिखाना तो नहीं चाहता हूँ। देखो ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख लो, ये मैंने पर्सनल ये भी बना के दिया है, चल ही रहा है। अब ये देखो हमने इसमें वही सारी डिटेल जो देखो डाल रखी है। अगर आपको लग रहा हो ना कि भाई ये सिर्फ कहने की बात है, ये इतनी इतनी चीज़ें देनी पड़ती हैं, इतनी इतनी चीज़ें देनी पड़ती है भैया, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। अब ये देखो, अब पागल थोड़ी है, ये देखो अब डिवाइस नंबर डाला है, मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर आ गया, मैं शो नहीं करना चाहता। और इनको अगर आपको शो हो भी गया तो प्लीज़ कॉल वॉल मत करना भाई, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए दिखा रहा हूँ मैं, ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। लाइक जैसे ये देखो प्रिंटर की डिटेल भी हमने यहाँ पे दी है, मॉडल नंबर जो भी था सैमसंग का वो हमने बताया है। तो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी पूरा पूरा। ये देखो ये इतना बनता है पूरा। ठीक है सर, तो भाई अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो अगर आप भी अपना केस जीतना चाहते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना, एक जीता जाता केस जो है आप हार ना जाओ। कहाँ गई अपनी जजमेंट, अपनी जजमेंट आ गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये आ गया अपना जजमेंट 10 मार्च 2026 का, पूरनमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पूरनमल जी को बाइज्जत बरी कर दिया था, और सिर्फ एक ही गलती हुई थी। क्या गलती हुई थी वो आपको पता लग ही गया है ना। कहाँ गया, पूर्णमल को सभी आरोपों से बरी किया जाता है, वह हिरासत में है, और यदि वह किसी भी अन्य मामले में वंचित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाए। तो इस केस से उसको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो सिर्फ एक सबूत पेश करने का ढंग गलत हो गया और जीता जाता केस हार गए। ये चीज़ आपके साथ ना हो। और एक चीज़ और मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, कुछ लोग ये होते हैं ना कि भाई मेरे पास है ना एक कोई टिकटॉक पे नाच रहा था, मेरे पास उसकी वीडियो है। एक मेरे भी ऐसे ही कुछ मेरे जानकार थे, बोला जी मेरे पास है ना टिकटॉक के टाइम की वीडियो है अडल्ट्री के लेवल की। टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, वो सबूत ही नहीं माना जाएगा। और वो टिकटॉक से कैसे डाटा उठाया है वो चीज़ें सबूत नहीं मानी जाती है। इसलिए जो भी कोर्ट में आप डाटा दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डाटा, उसकी पूरी जन्म कुंडली आपके पास में है, तो आप सोच लेना कि वो आपका सबूत जो है वो वैलिड है। और अगर आपके पास में उसकी डिटेल नहीं है तो मेरे जैसा या कोई और मेरा भाई कोई एडवोकेट जो सामने वाली पार्टी का जो एडवोकेट होगा वो यही बता देगा ये तो सब AI है जी, या तो इसका डिटेल मंगवाओ कौन से डिवाइस से इसने रिकॉर्ड किया है, कब किया है, और 63 का सर्टिफिकेट तो ये चीज़ ही नहीं है, फिर आप इसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। तो वो चीज़ आपकी जो है वर्क नहीं होगी, सामने वाला एडवोकेट वर्क उसको नहीं होने देगा। तो आपको अपने केस पे फोकस जरूर रखना है, आपके केस में गलती ना हो जाए। उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अदर किसी जानकारी के साथ में, कानूनी जानकारी के साथ में, उसके साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।